मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। यू नो व्हाट गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो सांस लेते हैं वो किस तरह से हम लोग सांस लेते हैं, और सांस से रिलेटेड ही हमने काफ़ी सारी बातों को जाना था। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, जो उच्च श्वसन हम करते हैं, तो किस तरीके से उस दोनों के बीच में क्या अंतर होना चाहिए और क्या अंतर उसमें होता है, इस बात को हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। सॉरी गाइस। तो आपको पता है कि हम किस तरीके से पता लगा पाएंगे, तो हम ऑक्सीजन की मात्रा से पता लगा सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन जिसको हम गिव अप करते हैं, जिसको हम छोड़ते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा से हम लोग पता लगा सकते हैं। जल वाष्प की सहायता से हम लोग पता लगा सकते हैं। जब भी हम सांस का त्याग देते हैं, ठीक है, तब भी हम उसका त्याग करते हैं। वायु में नाइट्रोजन का जो परिमाण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे सांस लेना हो या फिर छोड़ना हो, दोनों ही परिस्थितियों में जो नाइट्रोजन होता है उसका जो परिमाण होता है वो एक तरीके से समान होता है। लेकिन जब भी आप उच्च श्वसन करते हैं तब शरीर से जो आप बाहर निकालते हैं, ठीक, किससे बाहर निकालते हैं, तब आप शरीर से हवा को बाहर निकालते हैं। देन उसकी कुछ मात्रा जो होती है ना आपकी, उसमें कुछ अंतर होता है, कुछ ही अंतर होता है, ज़्यादा प्रॉपर अंतर उसमें नहीं होता है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे जानें कि ऑक्सीजन में कितना अंतर होता है, ठीक है, कितनी मात्रा के बारे में उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। तो गाइस होता क्या है, जब भी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो वह ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जो वायु में उपस्थित आपका 21% होती है। किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की, वायुमंडल में। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। बात करते हैं हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड की करेंगे, पहले थोड़ा सा पॉइंट हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन का विघटन करने के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब भोजन में क्या हो रहा है, भोजन के द्वारा जो विघटन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वो उसके दौरान तैयार होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको आप किस तरीके से देखेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब हम सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो वायुमंडल में जिसकी जो मात्रा होती है ना वो आपका 0.04% होती है। ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब जो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं भोजन का विघटन करने के बाद, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है तो वह जो आप ले रहे हैं ना एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है और छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, और आपका ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन आपने तब ऑक्सीजन ग्रहण करी तो आपने ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करी तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम हो गई। तब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा तो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे ये प्रोसेस को आप काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। और देखिए ये प्रोसेस आप इसका यहाँ पे भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अंत जो एक तरीके से आपका उच्च अवस्थित वायु हो गई, ये आपका कितना है यहाँ पे 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में उपस्थित है। देन तब ये निकलती है तो ये आपका ज़्यादा हो जाती है, क्या ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं उस टाइम पे वो 21% रहती है, लेकिन आप देखेंगे वो 16.4% वो हो जाती है। देन इसका ही आपका इसी तरीके से हो गया कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है मैंने आपको बताया 0.0%, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उसकी जो मात्रा, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4.4%। और ये आपका लंग्स हो गई, ये आपके फेफड़े हो गए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सोच समझ के चलना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने आपको ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं गाइस किसके बारे में, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि तब भी हम जल वाष्प लेते हैं, ठीक है, वायुमंडल में जितने भी उपस्थित हैं
कुछ ही भागों में उपस्थित हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लेते हैं उनसे। जब हम छोड़ते हैं तो जो शरीर में जो भी भोजन का विघटन हो रहा है, तो उसकी जो उपस्थिति है उसमें ऊष्मा जो होती है, दैट्स मीन गर्मी, तो वो जलवाष्प के माध्यम से ज़्यादा निकलती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। सॉरी गाइस। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे अन्य जंतुओं में श्वसन। आखिर जो अन्य जंतुओं में श्वसन होता है वो कैसे होता है, काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, और आपको वीडियो को कंटिन्यू भी देखना है। तो आप देखेंगे कि फेफड़ों के द्वारा एक तरीके से मनुष्य, गाय, बकरी और आपका मेंढक, छिपकली, सेब, बिल्ली, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये सभी फेफड़ों के द्वारा श्वसन लेते हैं, ठीक है। और बहुत ऐसे प्राणी हैं जिनके फेफड़े को यूज़ ही नहीं करते हैं, जैसे कि आपका कॉकरोच। इनके शरीर का एक अलग ही माध्यम होता है, छेदों के सहारे ये लोग श्वसन करते हैं, ठीक है। ये जो वो हैं आपके जानवर, जो भी कीट वगैरह होते हैं, ये जो आपका केंचुआ होता है, केंचुआ नहीं, कॉकरोच सॉरी, तो ये आपका छेदों के द्वारा श्वसन करते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ के चलना है। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं सॉरी गाइस, कि आप जो देखेंगे एक पेड़ पौधे होता है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी श्वास को ग्रहण करते हैं। तो उनका जो माध्यम होता है वो पत्तियों से उपस्थित होता है, ठीक है। सोमेटा एक वर्ड होता है, तो वह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, वह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। वो अगर कम होते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो उनकी जड़ों में भी श्वसन का काम करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। हर जीव के लिए जो शोषण होता है, शोषण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वह एकदम निर्दिष्ट, आप देखेंगे कि वो एकदम निर्दिष्ट रूप से शरीर में ही बताई जाती है, कहीं से वो अलग नहीं होती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ के चलना है। और अब हम यहाँ पे बात करें कॉकरोच की। आखिर ये जो कॉकरोच होता है ये क्या होता है भाई, आपको पता है कॉकरोच के बारे में? नहीं पता होगा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पे इसको देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से आपको एंड तक वीडियो को देखना है। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत क्लियर करना है। तो गाइस, कॉकरोच के शरीर का जो एक तरीके से जो भाग होता है वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के जो शरीर होता है ना, वो इसी प्रकार के छिद्रों से होते हैं। ये छिद्र श्वास वो कहलाते हैं आपका रंध्र, ठीक है, श्वास रंध्र ये आपका कहलाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इन्हीं छिद्रों से होकर गैस आदान प्रदान होती है। किन से होकर होती है? ये जो आपका श्वास रंध्र है, इनसे होकर गैस आदान प्रदान होती है और छिद्रों से बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? गैस बाहर निकलती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और आप देखेंगे कीटों में गैसों का जो विनिमय के लिए वायु है, आपका जो वायु की जो नलियाँ होती हैं, वायु की नलियों का जो जल होता है, सॉरी जो जाल होता है, वो बिछा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ लेना है। जो आपका श्वास प्रणाल एवं पातक कहलाता है, या तो आप इसको पातक भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। तो ये जो आपका गैस प्रणाली होती है, एक ऐसा जाल होता है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ पाना है। इस आप पिक्चर को आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे एक तरीके से छेद होते हैं, और एक तरीके से आप देखेंगे इसमें, यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे हैं कि छोटे छोटे पतले पतले से स्ट्रक्चर हैं, और उन पे पाइप की एक बीच की छोटे छोटे से छिद्र हैं, ठीक है। तो उन्हें हम श्वास रंध्र बोलते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी इसको देख पा रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे जो छिद्र आ रहे हैं, ठीक है, बीच में, तो ये क्या है? तो ये आपका क्या है? श्वास रंध्र हैं ये आपके। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। और आप देखेंगे मोस्टली इसमें कि कि आपका जो ब्लैक वाला पॉइंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, जो भी ये जो ब्लैक ब्लैक पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो आपका जो ब्लैक वाला पॉइंट है ना, तो आप इसे अच्छे से देख पा रहे हैं, ये श्वास रंध्र है, ठीक है। इसमें से ही हवा बाहर निकलती है, ठीक है, बाहर जाती रहती है। ये पतले पतले पाइप बातक हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है। ये आपके जो पतले पतले क्या हैं, ये जो आपके
ये पतले पतले पाइप हैं और इसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए ये जो आपका पतले पतले पाइप हैं, ठीक है, ये आपके बातक हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ के चलना है, पिक्चर को जूम करके आपको देखना है, इसे समझ के चलना है। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। एंड अपने मन में तो आपको डाउट रखना ही नहीं है, क्योंकि आपको तो मैं डेली रिपीट करती हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। और मैं इतनी आशा भी करती हूँ कि आप लोग हॉनेस्टी के साथ मेरी बातों को मानेंगे और आप वही गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो आपका स्मृत वायु श्वास रंध्रों से इस श्वास नलों में जाकर एक तरीके से शरीर की ऊतकों को विस्तृत करती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुँचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और आपका श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पे भी इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना, ठीक है। और वो यहाँ से श्वास रंध्रों में बाहर निकल जाती है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे एक और कीट के बारे में, केंचुआ। आखिर केंचुआ क्या होता है, आपने पढ़ा है, मैंने तो आपको बताया था केंचुए के बारे में। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से याद भी होगा। तो जो केंचुए होते हैं ना, वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं और उनकी जो त्वचा होती है वो गीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। वो मिट्टी में रहते हैं और फिर जो उनकी त्वचा होती है वो गीली होती है, फिर भी वो त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, आर्द्र होते हैं। गैसों का आदान प्रदान के लिए उनकी त्वचा काम करती है। बड़ी आसानी से वो गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। केंचुआ मिट्टी को ही खाते हैं और मिट्टी को ही त्याग देते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है और इसी तरीके से वो लोग ऑल टाइम जीवित रह पाते हैं। ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ के चलना है। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह जाए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज जो मैंने आपको बताया वो बताया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, अन्य जंतुओं के श्वसन के बारे में जैसे कि कॉकरोच, लाइकेजा, और मैंने आपको बताया केंचुआ। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सारे जो टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंचुए के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है, और कॉकरोच के बारे में भी होनी चाहिए, जो जनरली हमारी लाइफ से रिलेट भी करते हैं। इसीलिए आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे मुझसे शेयर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय, टेक केयर।